सुर्खियों में। नमस्कार, हमारे विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम सुर्खियों में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम के दूसरे अंक में आज हम चर्चा करेंगे कोविड-19 से बचाव का संदेश कैसे समाज के हर वर्ग तक पहुंच सके और वे इसे आत्मसात करके इस महामारी से न केवल अपना बचाव कर सकें बल्कि दूसरे लोगों को भी इसकी प्रेरणा दे सकें। ऐसा देखने में आता है कि समाज के अधिसंख्य लोगों में अपने अपने धर्म गुरुओं की अपील का व्यापक असर होता है और वे उनके द्वारा बताई गई बातों को न केवल संजीदगी से सुनते हैं बल्कि उनका पालन भी तत्परता से करते हैं। आज हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रमुख धर्मों के विद्वान और धर्मगुरु। मैं आपका परिचय करवाना चाहता हूं श्री रमेश शर्मा जी से। श्री शर्मा धार्मिक मामलों में अपनी वैचारिक और प्रखर लेखनी से हिंदू समाज को नए विचार और दिशा देते रहे हैं। मैं कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। स्टूडियो में ही हमारे साथ मौजूद हैं लेखक और मुस्लिम मामलों के जानकार डॉक्टर अजहर बेग जी। डॉक्टर बेग को वो अजीम शख्सियत हैं जो अपने लेखों और विचारों के जरिए समाज को जागरूक कर रहे हैं। डॉक्टर बेग, सुर्खियों में आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अनिल सौमित्र भी मौजूद हैं। श्री सौमित्र अपनी स्वतंत्र टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। जी, नमस्कार, धन्यवाद। कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले मैं मुखातिब हो रहा हूं रमेश शर्मा जी से। शर्मा जी, त्योहारों का दौर शुरू हो गया है जबकि कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में परंपरा और उत्साह के बीच कोरोना संक्रमण से कैसे बचा जा सकता है? देखिए, मोटे तौर पर परंपरा और उत्साह अपने स्थान पर है, त्योहार अपने स्थान पर है और जो इस समय देश और दुनिया में संकट आया है ये अपनी जगह है। त्योहारों में और परंपरा में वो कभी नहीं कहते कि आपको सावधानी नहीं बरतना है। जी। त्योहार में और जितने भी धार्मिक रीति रिवाज हैं उसमें पर्याप्त सावधानियों का और सफाई का बहुत जिक्र है। मंदिर में अगर आप जाएंगे तो मुंह हाथ धो करके ही आपको जाना है। नमाज पढ़ने जाएंगे तो आपको वुजू करके ही जाना है। गुरुद्वारे में जाएंगे तो आपको पैर धो करके ही जाना है। जिस सफाई के ऊपर उन्होंने जोर दिया है वो फिर सिर पर टोपी लगाइए, सिर पर पगड़ी बांधिए, सिर पर कुछ करिए, तो ढक कर के ही ईश्वर की आराधना होती है। एक बात। दूसरी बात, आरतियों में भी आप देख लीजिए, नमाज में भी आप देख लीजिए, पर्याप्त दूरियों का सिद्धांत बनाया गया है। धक्का मुक्की के साथ की गई आरती परमात्मा कभी स्वीकार नहीं करते। आपको पर्याप्त अंतर बना करके ही चलना है। यही कोरोना की सावधानियां हैं कि घर में अगर आप आ रहे हैं तो साफ सफाई के साथ आए, घर से निकलें तो मुंह ढांक करके निकलें। पूरे सनातन धर्म में महिला हो या पुरुष हो, सिर से लेकर के नखून तक उसको घर से निकलना है तो अपने शरीर को ढांक करके निकलना है। यही तो कोरोना का है। तो कुल मिलाकर के जो परंपराएं हैं, जो दिशा निर्देश हैं, समाज को चाहिए कि वो उनका पालन करे। अगर बाहर निकल रहे हैं, मूर्तियों के दर्शन करने जा रहे हैं तो उनको हड़बड़ी नहीं करना, उनको धक्के दे करके आगे नहीं जाना, थोड़ा सा इंतजार करना, 2 फीट पीछे चलना है। अगर धीरज के साथ रहेंगे तो दर्शन अच्छे होंगे और कोरोना से बचेंगे। हमने कई मंदिरों में देखा है भगदड़ हो जाती है और उसमें लोगों की मौत होती है। तो भगदड़ आपको नहीं करना है। कोरोना हो या ना हो, भगदड़ आपको नुकसान पहुंचा रही है। साफ सफाई नहीं करेंगे वो आपको नुकसान पहुंचा रही है। मंदिर जाएं, साफ सुथरे होकर के आए, वहां से लौटें, घर में मुंह हाथ धो करके घुसें। ये सावधानियां आपको बरत करके रखना ही है। जी, यही सवाल डॉक्टर बेग साहब आपसे भी है। ईद मिलादुन नबी भी करीब है। ऐसे में संक्रमण से कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि मजलिसें होंगी उसमें और जो जुलूस हैं वो भी निकाले जाते हैं। ऐसे में किस तरह से संक्रमण से बचा जा सकता है? वर्तमान परिदृश्य में अगर हम देखें तो इस वक्त इंसान ने कोरोना काल में 2 गज दूरी के साथ मिलकर रहना सीख लिया है और जहां तक धर्म और मजहब की बात है वो किसी भी इंसानियत के फायदे के लिए होते हैं, ना कि उनके नुकसान के लिए होते हैं। परंपराएं हों, रीति रिवाज हों, रिवायतें हों, ये सारी चीजें चूंकि ईश्वर ने इंसान को बनाया है तो अगर वो ईश्वर के द्वारा से दी गई रिवायतें हैं तो कहीं ना कहीं उनमें लोगों के लिए फायदा ही शामिल होगा। त्योहारों के अंदर मजहब इस्लाम में हमेशा इस बात का ध्यान रखा गया है कि अगर इंसानियत को किसी चीज से नुकसान हो रहा है तो उस नुकसान की वजह से हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। मैं यहाँ छोटी सी बात में एक हदीस जो है वो कोट करना चाहता हूँ। खलीफा दोम जो है हजरत उमर से के दौरान इस तरह की वबा जो है वो फैली थी।
एक ताउन फैला था जगह पर, तो लोगों ने उनसे कहा कि इस ताउन से वो दूसरे शहर की तरफ जा रहे थे, तो लोगों ने कहा कि आप तकदीर से या उससे किस तरह भाग सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर की एक तकदीर से ईश्वर की दूसरी तकदीर की तरफ जा रहा हूं। यहां तक कि खुद इस्लाम में ये बात कही गई कि अगर किसी शहर में किसी जगह जो है कोई ऐसी कम्युनिकेबल डिजीज फैली हुई है तो लोगों को चाहिए कि वहां ना जाएं, और अगर उस शहर के लोग जो कि उससे मतलब इन्फेक्टेड हो चुके हैं उनके लिए जरूरी है कि वो दूसरे शहर ना जाएं। तो मतलब जो धर्म है, जो मजहब है, वो इंसान को फैसिलिटेट करता है उनकी जीवन व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए, ना कि वो फैसिलिटेट करता है कि वो परेशानी मुब्तला हो। ऐसे हालों में ये चीज हमारे लोगों को समझना चाहिए। भीड़ भाड़ वाली चीजों से बचकर मतलब 2 गज की दूरी रखते हुए अपने त्योहारों को जो है वो मनाएं, और ईश्वर से जो है वो दिल की लो को लगाना है। जबकि ये बात कही गई कि अल्लाह और ईश्वर के पास तुम्हारी ये चीजें नहीं पहुंचती जो तुम फिजिकल बहुत ज्यादा करते हो, बल्कि ईश्वर तक तो तुम्हारे दिल के अंदर तुम्हारी नियत पहुंचती है, तुम्हारे दिल का इखलास पहुंचता है। तो हमें अब इस कोरोना काल में इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे मतलब हमारी जो परंपराएं, हमारी रिवायतों हैं, उनको भी हम पूरी तरीके से कंप्लीट करें और ईश्वर तक अपने ध्यान को भी पहुंचाएं और अपनी नेकी को भी पहुंचाएं, और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साफ सफाई का पालन करें, एक दूसरे से मतलब मास्क का पालन करें। और ये जो इंसानियत के ऊपर वबा की शक्ल में एक परेशानी आई है, इस परेशानी को दूर करने में समाज का, देश का और विश्व का सहयोग करें। यानी कि सैकड़ों साल पहले भी जब महामारी आई थी तब ये मैसेज दिया जा चुका है कि महामारी के दौर में या संक्रमण के ऐसे दौर में बिला वजह घर से ना निकले। अब हम चर्चा में डॉक्टर अनिल सौमित्र जी को भी शामिल करते हैं। डॉक्टर सौमित्र, ये बताइए, क्या मौजूदा त्योहारी सीजन में जो प्रशासन के दिशा निर्देश हैं वो पर्याप्त हैं? निश्चित रूप से प्रशासन दिशा निर्देश और नियम इसके आधार पर बीच बीच में संशोधन भी करते रहते हैं और जनता को बताने का भी काम करते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जनता लोगों की सोच बदलना जी, और सोच देश काल परिस्थिति के अनुसार होना चाहिए। तो अभी देश काल तो ठीक है, परिस्थिति क्या है? तो परिस्थिति एक महामारी का समय आया है, दौर बना हुआ है। तो मुझे तो लगता है जैसे हम सब लोगों के बीच में जो 2 पंथों के प्रतिनिधि हैं, व्याख्याकार हैं, प्रवचनकार हैं, उनके माध्यम से ये जो पथ परहेज बताए जाते हैं, जो सावधानियां, जो सतर्कता के बातें बताई जाती है प्रशासन के द्वारा या विशेषज्ञों के द्वारा, वो जनता तक, क्योंकि देखिए प्रशासन की बात कितनी सुनी जाएगी, नहीं सुनी जाएगी, इसका कोई उपाय नहीं है या कोई उसका पैरामीटर नहीं है। वो हालांकि भरसक वो कोशिश करते हैं कि उनकी सुनवाई हो, उनके बताए गए जो सुझाव हैं या जो बातें हैं लोग पालन करें, पर कई दफा वो नहीं कर पाते हैं। तो यहीं पर हमारे जो पंथ के प्रतिनिधि हैं, जो धर्म गुरु हैं, जो प्रवचनकार, व्याख्याकार हैं, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, क्योंकि हम लोग संचार के क्षेत्र में काम करते हैं। और मेरा व्यक्तिगत रूप से भी ये मानना है कि ये जो पंथ के प्रतिनिधि हैं, धर्म गुरु हैं, वो सबसे प्रभावी संचारक होते हैं। तो उनके माध्यम से अगर हम इन नियमों की बात, इन कायदे कानून की बात, इन पथ परहेजों की बात अगर जनता को कहेंगे तो उनकी सोच में भी परिवर्तन होगा, और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि उनके व्यवहार में भी परिवर्तन होना। बिल्कुल। शर्मा जी, आप जो हैं कथावाचक भी हैं, ऐसे में आप सतत रूप से जो धार्मिक जो क्रियाकलाप हैं और लोगों से धार्मिक रवायतों पर चर्चा करते रहते हैं, तो ऐसे में बीमारी से बचाना और त्योहारों को उत्साहपूर्वक मनाना 2 अलग अलग मसले हैं। आप लोगों को कैसे समझा पा रहे हैं जो इस वक्त में, इस मुश्किल वक्त में सबसे मुश्किल या बड़ी चुनौती है? देखिए, इन दोनों चीजों का एक स्थान पर गीता में बहुत अच्छा संदर्भ आया है जी, और एक श्रीमद् भागवत में संदर्भ आया है। श्रीमद् भागवत में व्यास ऋषि और परीक्षित के बीच में जो संवाद हुआ है, उसमें व्यास ऋषि ने मर्यादा के उल्लंघन और न उल्लंघन की, धर्म की उल्लंघन और न उल्लंघन की बात कही। उन्होंने कहा कि यात्रा में, वृद्ध अवस्था में, रुग्ण अवस्था में और आपात परिस्थिति में
यानी अगर आप यात्रा में हैं, वहां धर्म का पालन नहीं कर पा रहे हैं, पूजन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अधर्म नहीं माना जाएगा। आप बीमार हैं और पूजन नहीं कर पा रहे हैं तो वो अधर्म नहीं माना जाएगा। कोई आपात परिस्थिति ऐसी आ गई है, विषम परिस्थिति है, उसमें आप ईश्वर को याद नहीं कर पा रहे तो वो अधर्म नहीं माना जाएगा। तो ये इस समय आपात परिस्थिति है। तो हमको श्रीमद् भागवत के हिसाब से भी रुग्ण अवस्था में, यात्रा में, बीमार अवस्था में और वृद्ध अवस्था में, ये 4 अवस्था में हमको इस बात का ध्यान रखना है और यही कोरोना की गाइडलाइन है। एक स्थान पर गीता में संदेश आया है, अर्जुन और कृष्ण के बीच में जो संवाद है, तो उस भगवान कृष्ण ने बहुत स्पष्ट रूप से ये बात कही है कि कई बार सत्य समय के साथ बदलता है। मैं 5 मिनट पहले आपके पास नहीं था और न 5 मिनट बाद रहूंगा, लेकिन इस क्षण का सत्य ये है। तो इस क्षण के सत्य में मैं अगर आपके सामने हूं तो मुझे आपकी गरिमा और प्रतिष्ठा के अनुरूप आपसे मुझे बात करना चाहिए। तो दैनिक जीवन का सत्य कोरोना काल में बदल गया है। इस समय का सत्य क्या है? वो जो सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन करना, वही धर्म है, वही ईश्वर उससे प्रसन्न होगा। डॉक्टर वेग, आपसे भी यही सवाल है कि इस चुनौती भरे समय में, मुश्किल वक्त में आप लोगों को कैसे कन्विंस कर पा रहे हैं या उनको समझा पा रहे हैं कि जो कोरोना की जो गाइडलाइन है, दिशा निर्देश हैं, लोग उसका पालन करें और जो 2 गज की दूरी या जो बचाव के जो उपाय हैं उनको अपनाएं? देखिए, मैंने इससे पहले भी कहा कि जहां तक बात इस्लाम की है और धर्म गुरु, चूंकि इससे पहले ये बात बहुत अहम है, जिस जगह तक सरकार के कानून, जिस जगह तक साइंस के तथ्य जो है वो अपने काम नहीं करवा सकते, वहां धर्म गुरुओं के जरिए जो वचन दिए, धर्म गुरुओं के जो कथन है वो लोगों से इंटरेस्ट के साथ ये काम करा सकते हैं। जी। जहां तक स्ट्रेटेजी की बात जो आपने पूछी कि इस कोरोना काल में किस तरीके से आप धर्मगुरु लोगों को इससे जागरूक कर सकते, तो चूंकि इस्लाम का एक वे ऑफ लाइफ है, एक जीवन जीने की पद्धति है और उसमें एक चीज शामिल है, हर रोज 5 वक्त मस्जिद के अंदर जाते हैं और अपने ईश्वर के सामने हाथ जोड़ के बैठते हैं। यहाँ ये हमारे धर्मगुरुओं के लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक ऐसी व्यवस्था है कि लोग उनके पास आ रहे हैं सुनने के लिए, तो वहां धर्मगुरु हमारे के लिए ये जरूरी हो जाता है कि वो उन नमाजों में भी कोरोना काल से बचने की बात को लोगों तक समझाएं, उनको जागरूक करें, उसकी तकरीर रखें और बाकायदा इस तरह की चीजें हमें इस मतलब मुश्किल दौर में देखने को मिली हैं और ये एक बहुत बड़ा टूल्स है कि लोग इकट्ठा होते हैं और हमारी बातों को सुनते हैं। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये इसका जो है मतलब फायदा मिला है और लोगों ने उसको माना भी। जी डॉक्टर सौमित्र, ये भी आशंका जाहिर की जा रही है कि जो त्योहारों के मद्देनजर जो प्रशासन की तरफ से छूट दी गई है, अगर उसमें लापरवाही बरती जाती है तो जो संक्रमण का जो खतरा है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। नहीं, देखिए, इसलिए कहा है कि ये जो बीमारी है उसका जो सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी पक्ष है वो यही है कि संक्रमित होता है, जी, बहुत तेजी से फैल रहा है, जी, और इसके बचाव का उपाय भी है, क्योंकि अभी तक न तो इसका कोई टीका भी उपलब्ध हो पाया है और न ही इसकी कोई दवाई है। तो सबसे इसका जो उपाय है वो यही है कि आप इससे बचाव करके रखिए। और इसके लिए इस बचाव का सबसे बड़ा उपाय क्या है कि जो हमारे जो धर्मगुरु हैं, जो हमारे पंथ के प्रतिनिधि हैं, जो आज बहुत ही प्रभावी भूमिका में है, वो अपने अपने समुदाय में अपने अपने जो उनके फॉलोइंग है उसमें ये बेहतर तरीके से बता पाएं। और जैसा बेग भाई बता रहे थे, जैसा डॉक्टर अपने आचार्य रमेश शर्मा जी भी कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आप शर्मा जी किसी मंदिर की परंपरा से जुड़े हैं, प्रवचन करते हैं, अजहर बेग साहब भी किसी परंपरा से जुड़े हैं, किसी संस्थान से जुड़े हैं और ये आप तो चिकित्सक भी हैं, तो इनके संपर्क में जितने लोग आते हैं, कम से कम उतने लोग जो प्रशासन के दिशा निर्देश हैं, वो अगर इनके तरफ से वो दिशा निर्देश जाहिर होते हैं, उनको बताए जाते हैं, तो निश्चित रूप से जो इनकी फॉलोइंग है वो तो मानेगी ही। तो मुझे लगता है कि अगर इतना ही करना शुरू किया, और मैं निवेदन गुजारिश करूंगा आप धर्म गुरु हैं, धर्म के जो प्रतिनिधि हैं, उनसे कि अपने अपने बीच में कम से कम लोगों के जो वैज्ञानिक तथ्य हैं, जो चिकित्सा के तथ्य हैं,
अपने अपने पंथ में जो इसके उपाय सुझाए गए हैं वो निश्चित रूप से जरूर अपने फॉलोअर्स को, अपने मानने वालों को, अपने समाज के समुदाय के लोगों को जरूर बताएं। और मैं यहाँ बैठे हैं और भी जो लोग इस माध्यम से सुन रहे होंगे उन तक भी मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि अपनी अपनी परंपरा, अपनी अपनी व्यवस्था में, अपने अपने संस्थान में वो जरूर अपनी भाषा में, अपने तरीके से बचाव के, सतर्कता के, सावधानी के उपाय जरूर बताएं। और वो भी जरूर बताएं कि जैसे आरती में कपूर का प्रयोग करते हैं। अभी बता रहे हैं कि कोरोना से बचने के लिए कपूर एक बहुत बड़ा जरिया हो सकता है कि उसको आप उसका हवन की सामग्री होती है, जैसे सब करते ही हैं। उसको थोड़ा अगर गलत तरीके से करेंगे तो उसी का दुष्प्रभाव होगा। तो अगर सही तरीके से उसका पथ्य परहेज और लंघन करते हुए अगर उसका वो करेंगे, उल्लंघन न करें किसी नियम का, किसी दिशा निर्देश का, तो मुझे लगता है कि अपनी परंपरा और अपनी व्यवस्था में वो सब चीजें हैं, सब बातें हैं जो हमको इस कोरोना से भी बचा सकते हैं। बिल्कुल। तो उसका ठीक से नरेट करने की, उसको व्याख्यायित करने की और लोगों तक प्रभावी तरीके से पहुंचाने की। अगला सवाल भी आप ही से है और बहुत अहम सवाल है कि जो अनलॉक 5 है उसके बाद करीब करीब सारे प्रतिबंध जो हैं वो हट गए हैं, लेकिन जो संक्रमण की जो कमी दर्ज जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। तो क्या अभी प्रतिबंधों को लागू रखने की जरूरत है? क्योंकि आर्थिक मजबूरियां भी हैं जो शासन प्रशासन के सामने और देश के सामने अपनी चुनौतियां हैं, तो ऐसे में प्रतिबंधों को लागू रखने की जरूरत है या एहतियात के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है? देखिए, जैसे एक सामान्यता हम कहते हैं कि सड़क पे दुर्घटनाएं तो होती हैं, और कई बार हम ये कहते हैं कि अच्छी सड़क अगर बन गई तो वहां दुर्घटनाएं और ज्यादा होती हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम सड़कें अच्छी बनाना छोड़ देंगे या सड़कें ही छोड़ देंगे या परिवहन छोड़ देंगे, यात्रा नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि अब समाज भी और विशेषज्ञों के सहयोग से, सरकार की मदद से लोग भी अब कोरोना के साथ जीना उन्होंने शुरू कर दिया है। और जैसा आपने जिक्र किया कि लॉकडाउन के कारण जो प्रतिबंध लगे, जो निषेध हुए, उसके कारण तमाम तरह की दिक्कतें आई। खासकर उसमें जो आर्थिक पक्ष है, बहुत लोगों की रोजगार की दिक्कतें, परिवार में दिक्कतें, तो इसके कारण इसका उपाय नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि सरकार ने अनलॉक करके एक अच्छी पहल की है, लेकिन उसमें हम लोगों के, हम जो कम्युनिकेटर्स हैं, हम लोग जो संचारक हैं, उनकी और जो पंथ प्रधान हैं, पंथ प्रतिनिधि हैं, धर्म गुरु हैं, इनकी भूमिका अब ज्यादा बढ़ जाती है कि आप प्रशासन के, सरकार के जो निर्णय हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग समाज के साथ आएंगे। तो मुझे लगता है कि सरकार की पहल और आप जो विद्वत महानुभाव हैं, जो प्रभावी लोग हैं, उनके सहयोग से ये जो लॉकडाउन की खत्म करने की जो एक पहल हुई है सरकार की तरफ से, उसको आप सही दिशा में अंजाम दे सकें। बिल्कुल। रमेश शर्मा जी, संभवतः ऐसा पहली बार हुआ है कि जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सहित तमाम जो आस्था के जो स्थल हैं, केंद्र हैं, इतने लंबे समय तक बंद रखे गए। जबकि ये भी सच है कि धर्म या धार्मिक स्थल लोगों के मनोबल को बढ़ाने और मानसिक मजबूती में भी सहायक होते हैं, और कोरोना को हराने में शारीरिक और जो मानसिक दृढ़ता की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जैसा डॉक्टर्स भी कह रहे हैं। ऐसे में जो धर्मगुरु हैं, आपकी धर्मगुरुओं की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। इसे धार्मिक गुरु कैसे समझा पा रहे हैं लोगों से? एक सवाल मैं इसमें और जोड़ना चाहूंगा आपकी तरफ से कि क्या ये जो धर्म के स्थान हैं, पूजा के स्थान हैं, मंदिर हो, मस्जिद हो, जो उपासना के स्थान, क्या ये कोरोना से लड़ने के माध्यम हो सकते हैं क्या? बिल्कुल। क्योंकि अभी तक तो डर के कारण, क्योंकि लोग वहां जुटते हैं, तो उसको परहेज किया गया कि वहां कम लोग आए, लेकिन अब लोग आना शुरू हो गए। तो क्या इसी को हम वहां से लड़ने का, कोरोना से लड़ने का इसको माध्यम, इसका जरिया, क्योंकि धर्म से भी मानसिक जो सुदृढ़ता है वो बढ़ती है। और देखिए, मोटे तौर पर यहाँ दो बात है। सबसे पहले तो प्रत्येक व्यक्ति को सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसका पालन करना है, एक बात हुई। दूसरी बात, धर्म के लिए धर्म स्थल कोई महत्वपूर्ण नहीं है, वो किसी भी धर्म का हो। जैसे मान लीजिए इस्लाम में ही मैं आगे पूछना चाहूंगा, ये बताएंगे कि नमाज महत्वपूर्ण है, मस्जिद महत्वपूर्ण नहीं है, ईश्वर की आराधना महत्वपूर्ण है, मंदिर महत्वपूर्ण नहीं है, आप घर में भी पूजन कर सकते हैं। गीता में एक स्थान पर आया है, क्रिया और कर्म उससे मैं कभी प्राप्त नहीं होऊंगा, मैं प्राप्त होऊंगा तुम्हारे भाव से। अगर ईश्वर की आपको आराधना करना है तो आपको घर में कर सकते हैं, लेकिन धर्म स्थल और उत्सव केवल इसलिए बनाए गए कि धर्म स्थल इस बात की निगरानी रख सके कि व्यक्ति धर्म के नाम पर कुछ अनुचित आचरण तो नहीं कर रहे। उसकी समय समय पर शिक्षा देने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के पास ये सुविधा नहीं होती कि वो धर्म की शिक्षा ले सकता है, तो धर्म स्थल धर्म की शिक्षा दे और समाज को सही दिशा दे करके आगे बढ़ाए। और निश्चित रूप से
इस समय अगर कोरोना का काल है तो सारे धर्म स्थलों को कोरोना के बारे में भी देना चाहिए। ये बात मंदिरों में शुरू हो गई है। आरती के समय हमेशा 5 मिनट में पुजारी जी यही कहते हैं कि कितनी कितनी दूर आपको खड़े होना है, जैसा आपने बताया कि मस्जिद के समय भी वहां से हो रहा है। तो धर्म गुरु अपना ये दायित्व को निर्वहन कर रहे हैं और मैं समझता हूं इससे इसकी जागृति तो आना शुरू होगी और इसमें आएगी। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, हमको कोरोना से के साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। पिछले 400 वर्षों में जो भी बीमारियां देश दुनिया में आई हैं, हैजा आया है, मलेरिया आया है, फ्लू आया है, चिकनगुनिया आया है, जितनी बीमारियां आई हैं, क्या उसमें से कोई बीमारी खत्म हो गई? क्या वैक्सीन आ गई, दवाइयां आ गई, गोली आ गए, कैप्सूल आ गए, इंजेक्शन आ गए और लोगों ने सावधानी से जीना सीख लिया। तो कोरोना भी कभी खत्म नहीं होगा, हमको सावधानी से जीना सीखना चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर बेग, आपसे भी मैं यही जानना चाहता हूं कि इस्लाम की रोशनी में से आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जैसे कि हमारे सौमित्र जी ने भी कहा, तो हम इस कंसेप्ट को सबसे पहले धर्म स्थल के कंसेप्ट को इस्लाम के नजरिए से देखते हैं। जहां तक मस्जिदों का सवाल है, तो इन्होंने बहुत ही अच्छी बात की कि मस्जिदों के जरिए से कोरोना की जागरूकता फैलाई जाना चाहिए। तो मैं आपको ये बता दूं कि मस्जिदों का कंसेप्ट खाली उपासना के लिए नहीं है, खाली पूजा पद्धति के लिए नहीं है, खाली नमाज के लिए नहीं है, बल्कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मस्जिदों का जो इस्तेमाल था वो छोटे बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए भी किया जाता था। मस्जिदों का इस्तेमाल जो है वो वृद्ध लोगों की पेंशन देने के लिए भी किया जाता था। वहां ऑफिसेज हुआ करते थे, वहां पर लोगों की चिकित्सा का इंतजाम भी होता था। वहां अगर कोई बाहर के शहर से मुसाफिर आता था तो उसके खाने और रहने का इंतजाम भी मस्जिद में हुआ करता था। और आज भी कई जगह ये चीज है कि धर्म स्थल खाली मतलब नमाज के लिए नहीं है, बल्कि वहां सारी वो सुख सुविधाएं जो किसी मुसाफिर को, किसी इंसान को, किसी मतलब मानवता के फायदे के लिए है वो की जाती हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे इस मुल्क में भी जब ऐसी जरूरत पड़ी तो महाराष्ट्र की कई ममालिक में प्लाज्मा डोनेशन के लिए बाकायदा मस्जिदों में कैंप लगे। आज भी ब्लड डोनेशन के लिए भी कैंप लगते हैं। आज भी मोहल्लों के अंदर बच्चों को टीका लगाने के लिए भी मस्जिदें अपनी जगह दे देती हैं। आज भी जागरूक करने के लिए भी मस्जिदों में बड़ा स्पेस होता है, लोग इकट्ठा हो जाते हैं। कोई नई चीज और नई बीमारी के लिए, जागरूकता के लिए हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और वो इस्तेमाल करना नहीं चाहिए बल्कि वो इसीलिए बनाए गए हैं। जाहिर है कि ईश्वर ने इंसान को बनाया, इस धरती को बनाया, इस पूरे समाज को बनाया, तो उसने जब से बनाया और जब ये धरती खत्म होगी उसका पूरा इंतजाम भी इंसान के लिए किया होगा। और क्या क्या बीमारियों, क्या क्या चीज आई होंगी वो भी उसने किया होगा। तो वो उसने ये मतलब अपनी उसमें बताया कि मस्जिद सिर्फ केंद्र इबादत का नहीं है, बल्कि मस्जिद वो सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी है समाज के लिए, जहां से जो कुछ लोगों की सुविधाओं के लिए हो सकता है वो होता है और होना चाहिए। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर सौमित्र, आपसे मेरा सवाल है कि धार्मिक स्थलों के जो बंद होने से आर्थिक गतिविधियों पर भी असर पड़ा है। ऐसे में भविष्य के जो आयोजनों के लिए किस तरह की तैयारी करनी पड़ सकती है, क्योंकि जो धार्मिक स्थल हैं उससे भी आर्थिक गतिविधियां जुड़ी हुई हैं। निश्चित रूप से, जैसा बेग साहब बता रहे थे कि मस्जिदें जो हैं सिर्फ उपासना के लिए या नमाज का स्थान नहीं है। वहाँ सेवा के काम भी, वहाँ स्वास्थ्य के दृष्टि से भी बहुत सारी गतिविधियां चलती हैं, शिक्षा के काम होते हैं, रोजगार परक कई तरह के काम होते हैं। ऐसे ही प्राचीन काल में अगर हम हिंदू परंपरा में देखते हैं तो मंदिरों का भी यही काम रहा है। ईश्वर की उपासना आराधना तो एक बात रही, पर उसके साथ साथ गौपालन, कृषि कार्य और पूरे एक प्रकार से समाज को नियोजित करने का काम होता है, जोड़ने का काम। और उस नियोजन में आर्थिक व्यवस्थाएं एक महत्वपूर्ण भूमिका उसकी होती रही। तो निश्चित रूप से आपने जो उल्लेख किया है कि अगर उपासना स्थलों में अगर ज्यादा लंबे समय तक निषेध रहेगा, प्रतिबंध रहेगा, तो उसका असर सीधा समाज पर पड़ता ही है। सिर्फ समुदाय पर नहीं, पूरे समाज पर पड़ता है। तो अब निषेध को धीरे धीरे जो अनलॉक की तरफ हम लोग बढ़ ही रहे हैं। और आपने उल्लेख किया कि सरकार ने भी अनलॉक 5 मतलब अब कमोबेश सारी चीजें हो गई हैं। लेकिन इसमें समाज की भूमिका ज्यादा हो जाती है और इसमें समाज को जो नियोजित करने की, नियंत्रित करने की, अनुशासित करने की जो इकाइयां हैं, संस्थान हैं, इसमें मंदिर और मस्जिद और ऐसे जो धार्मिक स्थल हैं वो एक बड़ी इकाई के तौर पर हैं। उनकी भूमिका, मैं फिर बार बार इस बात को उल्लेख कर रहा हूं कि उसकी भूमिका, क्योंकि सरकार भी उनके बिना काम ठीक तरीके से
कर नहीं सकती। तो सरकार की पहल, सरकार के जो दिशा निर्देश हैं, सरकार के जो नियम हैं, वो भी ठीक से पालन हो पाए, इसमें अपने धर्म क्षेत्र की या जो धार्मिक स्थल हैं उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और मुझे लगता है कि यहाँ जब सब चीजें व्यवस्थित तरीके से अनलॉक होंगी तब समाज सुचारू गति को प्राप्त होगा, सुचारू स्थिति उसमें उत्पन्न हुई। जी बिल्कुल। और ये एक आम धारणा है कि धर्म गुरुओं की बात को लोग आदेश की तरह मानते हैं। ऐसे में आप मास्क पहनने सहित कोरोना से बचाव के जो तमाम उपाय हैं उनको अपनाने के बारे में लोगों को कैसे बताना चाहेंगे? सबसे पहले शर्मा जी, क्योंकि समय अब अंतिम पड़ाव पर, आपकी तरफ से क्या अपील है लोगों से, किस तरह से? मोटे तौर पर सबसे पहले तो मैं पूरे समाज से अपील करना चाहता हूं कि मास्क लगाकर निकले, 2 मीटर की दूरी से लोगों से बातचीत करें, घर से खाकर निकलें, घर में आकर के खाएं, घर में घुसें तो मुंह हाथ धोकर के घुसें, बाहर के कपड़े बाहर रखें, भीतर के कपड़े भीतर रखें, और घर में आकर के मास्क भी रोजाना उसको आप धोएं, ये मैं अपील करना चाहता हूं। इसके साथ साथ मंदिरों में जितने भी पुजारी हैं और वहां के महंत हैं, जब भी कोई आरती का समय हो 2 मिनट का उनको ये सावधानी की बात कहना ही चाहिए। इस समय चूंकि दुर्गा जी बैठी हुई हैं, झांकी के समय भी, आरती के समय सारे प्रबंधकों को, आयोजकों को अपील समाज से ये दूरी बनाने की रखनी ही चाहिए, तभी समाज सशक्त बन पाएगा और देश सुखी रह पाएगा। जी डॉक्टर विवेक, आप किस तरह से लोगों से अपील करना चाहेंगे कि कोरोना से बचाव के जो उपाय हैं लोग उसको बराबर अपनाएं और बिना वजह घर से बाहर ना निकले? देखिए, कुछ हद तक तो कोरोना काल ने भी हमें बहुत कुछ सिखाया है। न सिर्फ उसने कुछ लिया है बल्कि बहुत कुछ सिखाया है। इस पूरे दौर में विलासिता के साधन और कई ऐसी चीजें बंद हो गई जो समाज के लिए घातक थी, और बहुत सारी चीजों का लोगों ने फायदा भी उठाया है। अब हम यहाँ परंपराओं और रिवायतों की अगर बात करें, जैसे कि जल से जुलूस निकलते हैं या दूसरी चीजें निकलती हैं, तो लोगों को ये समझना चाहिए कि कुछ चीजें तो हैं जो रिवायतों के अंदर और धार्मिक शिक्षा में मौजूद हैं, और कुछ चीजें हैं जो लोगों ने अपने फायदे के लिए, अपने हर्ष उल्लास के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए, और बहुत सारे गैर जरूरी काम उसमें शामिल कर लिए हैं, जिसमें बहुत ज्यादा गदर मचाना और बहुत ज्यादा मिलना जुलना और बहुत ज्यादा जलसे जुलूस में गैर जरूरी प्रतिक्रियाएं करना, ये चूंकि वैसे भी धर्म का एक हिस्सा नहीं होता और ना हो सकता, तो इससे परहेज करें। लोगों के लिए जरूरी है कि मजलिसों में जाएं तो मास्क का इस्तेमाल करें, बल्कि जिस सेंटर्स पे जाएं उनके आयोजनकर्ताओं को चाहिए कि वो बाहर मास्क का इंतजाम करें। जहां इतना खर्चा कर सकते हैं वहां मास्क भी बाहर रख सकते हैं। मस्जिदों में भी ऐसा इंतजाम होना चाहिए कि वो टोपी के जिस तरह इस्तेमाल के लिए रखते हैं, वहीं वो मास्क भी लोगों के लिए फ्री ऑफ कास्ट जो है वो रखें। लोग जिस तरीके से शरबत पिलाते हैं, खुशी मनाते हैं, तो गिफ्ट के तौर पे भी मास्क हैं, जो सर्जिकल कैप्स हैं, वो दे सकते हैं। ये भी एक तरह का जन सेवा होगी। और ये मैं अपील करता हूं इस आखिरी बात के साथ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि अगर आपकी वजह से किसी शख्स को कोई बीमारी लगती है या कोई बीमारी फैलती है, तो गोया इस तरह होगा जैसे कि आपने उसको कत्ल कर दिया। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए लोग पूरी तरीके से शासन की बातों को भी माने, कोरोना के जो बचने के उपाय हैं उनका भी इस्तेमाल करें, स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है, यही मेरी आशा। डॉक्टर सौमित्र, आपसे और संक्षेप में अपील लोगों से किस तरह से आप? निश्चित रूप से ये कोरोना के समय जो हमको एक डर और भय की मन में बसा हुआ है, तो उस भय से मुक्त होना है। एक बात तो सबसे बड़ी, क्योंकि अगर जितना आप डरेंगे कोरोना आपको उतना ही असर करेगा, दुष्प्रभाव होगा। तो एक तो भय मन से निकालना है, और दूसरा ये करना है कि प्रशासन ने जो भी आपको दिशा निर्देश दिए हैं उसका कठोरता से पालन करिए, क्योंकि स्वस्थ रहना ही जीवित रहना है। अगर आप अस्वस्थ रह के जीवन को प्राप्त नहीं कर सकते, तो जीवन जीना है आपको, इसके लिए स्वास्थ्य के सारे नियमों का पालन करेंगे, तभी दीर्घजीवी होंगे, लंबे समय तक जिएंगे और संसार का आप सही तरीके से उपयोग कर पाएंगे। जी। आइए सुनते हैं खंडवा और जबलपुर से धर्म गुरुओं की अपील। मैं ज्ञानी जसवीर सिंह राणा, प्रमुख ग्रंथी गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा खंडवा, सभी जनता से अपील करना चाहता हूँ कि हम बार बार हाथ धोएं, मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, जिससे हमारा अपना भी भला है, दूसरों का भी हम भला कर सकते हैं। प्रभु के आगे प्रार्थना करें कि इस महामारी से सभी का बचाव हो, और जब तक वैक्सीन नहीं बनती उतनी देर हम सरकार के निर्देशों का पालन करें। मेरा नाम है बिशप जेराल्ड अल्मेडा, कैथलिक बिशप ऑफ जबलपुर। मैं ये अनुरोध करता हूँ कि हम जानते हैं कोई दवा अभी तक उपलब्ध नहीं है। बचाव का एकमात्र स्थिति हमारे लिए कि हम मास्क उपयोग करें,
और जितना बार बन सके उतना बार अपना हाथ साबुन से धोएं और 2 गज की दूरी हर बात करते समय रखें। और विशेष करके आप सबों से भी मेरा भी एक अनुरोध है कि जरूरत के बिना कोई भी कार्य के लिए आप बाहर ना जाएं, अपने घर में रखें। हमारे विशेष कार्यक्रम सुर्खियों में समय देने और कोरोना से बचाव की सलाह देने के लिए आप सभी का आभार। धन्यवाद। उम्मीद है कि लोग इस बात को समझेंगे और जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं के मंत्र का पालन करेंगे। धन्यवाद।